1 kg ग्रीडी मटन बिरयानी वाला। एक घर में शादी हो रही थी। वहाँ कुछ रसोइये बिरयानी बना रहे थे। उनका हेड बावर्ची उनको हिदायतें दे रहा था। चिकन बिरयानी बना रहे बावर्ची का चिकन बिरयानी को टेस्ट करते हुए, क्या मुन्ना, फिर से तुमने इलायची कम डाल दिया, नमक और मिर्च भी ठीक ठीक है, कब सीखोगे अच्छा बिरयानी बनाना। उसके साथ वाले बावर्ची का मटन बिरयानी को चखते हुए, ये देखा, बहुत बढ़िया बनाया बेटा। देखा मुन्ना, इसने मटन बिरयानी कितना बढ़िया बनाया है। ये तुम्हारे बाद भर्ती हुआ था। देखो इसने खाना पकाना कितना बढ़िया सीख लिया है। जरा मन लगाकर काम करो मुन्ना। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी कल मेरी तरह बड़ा बावर्ची बनकर सेटल हो जाओ जिंदगी में, और कितने दिन मेरे पास ही काम करोगे। ये सुनकर मुन्ना के तन बदन में आग लग गई। वो अपने मन में, ये साला बुढ़ाऊ सबके सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करता रहता है, जानबूझकर कोई ना कोई नुक्स निकालता रहता है। इसे डर है कि कहीं मैं इससे आगे ना बढ़ जाऊं, इसीलिए ऐसा कहता है। अब इसके पास और काम नहीं करूंगा मैं। इस तरह उसने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और अपना गांव लौट गया। उसने अपने पत्नी के सोने के कंगन लिए, उसे साहूकार के पास गिरवी रखा और उन पैसों से उसने एक ठेला खरीद लिया। उसने एक बड़े से हांडी में बिरयानी बनाया, उसे ठेले में रखकर गांव में चला गया बेचने के लिए। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाओ, एकदम ताजा ताजा लजीज बिरयानी खाओ। एक प्लेट केवल 50 रुपए। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, चिकन बिरयानी खाइए। यूं आवाज देने लगा। इतने कम दाम पर बेचने लगा तो लोग आकर उसके चिकन बिरयानी खरीदकर खाने लगे। एक व्यक्ति ने बिरयानी खाया और प्लेट उठाकर फेंका और, कैसी बिरयानी है, एकदम बेकार। अरे इससे तो अच्छा घास खाओ। कमीने, क्या तुम बिरयानी पकाना जानते भी हो कि नहीं? दूसरे व्यक्ति ने उसे थूकते हुए, यक। अरे तूने बनाना सीखा कहाँ कमीने? तुम इसे बिरयानी कहते हो? चिकन बिल्कुल कच्चा है, नालायक कमीने। यूं सबने मिलकर उसे खूब मारा और ठेले को उल्टा कर वहाँ से चले गए। तब मुन्ना, लगता है वो बुढ़ाऊ ठीक कह रहा था, मैं सही में बिरयानी बनाना नहीं जानता, अब सीख भी नहीं सकता, लेकिन किसी तरह मुझे पैसे तो कमाने होंगे ना, और मैं पैसे कमाऊंगा भी इन कमीनों से जिन्होंने मुझे मारा। फिर घर लौटकर अपने पत्नी के साथ टीवी में सीरियल देखने लगा। टीवी सीरियल में एक औरत डाइनिंग टेबल पर, मेरा पति कहता है ना कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, उसकी माँ बहुत बढ़िया बनाती है। अभी बताती हूँ, अब से मेरा पति सिर्फ मेरा खाना ही खाएगा, किसी और के खाने की तारीफ नहीं करेगा। यूं कहकर उसने एक नशीली पाउडर को खाने में छिड़का और, अजी सुनते हो, आओ खाना खा लो। तब उसका पति वहाँ आता है और खाना खाकर, अरे वाह, कितना बढ़िया खाना बनाया पद्मा तुमने। अरे वाह, क्या बात है, मुझे हर रोज ऐसा ही खाना चाहिए, बस हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहना। यूं तारीफ करने लगा। ये देखकर मुन्ना के दिमाग में एक आइडिया आया। यूं अपने दोस्त के द्वारा वो एक व्यक्ति के पास जाकर पैसे देकर नशीले पाउडर खरीदा। अगले दिन एक बहुत बड़े हांडी भरकर उसने बिरयानी पकाया और उसमें नशीले पाउडर मिलाया। बाद में वो एक अरग शेक के बेस में ठेले को ढकेलते हुए गांव के अंदर पहुंचा और, बिरयानी ले लो, बिरयानी, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, दुबई वाला चिकन बिरयानी, आओ आओ, अभी भी खाओ खाओ। यूं आवाज देने लगा तो सब लोग वहां पहुंचे। एक व्यक्ति, अरे ये क्या भाई साहब, आप दुबई से आकर यहाँ चिकन बिरयानी बेच रहे हैं, अजीब बात है। तब मुन्ना, इसमें अजीब किया है बिरादर, हिंदुस्तान में जितना बिरयानी खाता दुनिया में और कहीं कोई नहीं खाता, इसीलिए यहाँ आया हबीबी। और है, हम दुबई में प्लेट के हिसाब से चिकन बिरयानी नहीं बेचता, हम बिरयानी केजी के हिसाब से बेचता। 1 किलो बिरयानी सिर्फ 100 रुपया। आओ हबीबी आओ। इस तरह लोग केजी के हिसाब से बिरयानी खरीद कर खाने लगे। कुछ लोग तो पार्सल बनाकर भी ले गए, क्योंकि उसमें नशीले पाउडर मिला हुआ था। लोग उसके आदी हो गए और ठेले के पास ही लोग वहां पर झूमने लगे। इस तरह लोगों को बिरयानी की लत लग गई और रोज आकर वहाँ खाने लगे। ये पैसे भी खूब कमाने लगा। पैसे देखकर मुन्ना का लालच बढ़ गया। एक दिन मुन्ना, भाइयों, अब से मैं बिरयानी केजी के हिसाब से नहीं बेचता, अब जितना पैसा लाएगा उसके वजन के हिसाब से बिरयानी आपको देगा, वरना नहीं बेचेगा।
तब लोग रुपयों के बंडल लाकर उसे देने लगे। वो तकड़ी में एक तरफ पैसे और दूसरी तरफ बिरयानी रखकर तोल कर देने लगा। एक दिन पुलिस वहां पहुंची। एसआई ने मुन्ना का नकली बेस उतारा, उसका विग उतारा और क्यों रे कमीने मुन्ना, तुम किसे ठग रहे थे? मेरे भाई को भी तुम्हारी बिरयानी की लत लग गई। मुझे शक हो गया था, इसीलिए तुम्हारा बिरयानी मंगवाया और लैब में टेस्ट कराया। तब समझ में आया कि तुम कैसे ठग रहे हो लोगों को नशे की आदत डालकर पैसे कमा रहे हो। कहकर पुलिस ने उसे खूब मारा, फिर उसे जेल ले गए।